तो ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। जब ब्रह्मा जी प्रकट भये तब ब्रह्मा जी 5 मुख वाले थे। तो जिस मुख से उन्होंने सरस्वती को देखा तो वो मोहित हो गए। बाद में सनकादियों ने कहा कि आप मोहित हो गए हैं, आपको पाप लगा, अब आप त्याग कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने अपने उस सिर का त्याग कर दिए और वो सिर कोहरा, जो ठंडी सर्दी में कोहरा पड़ता है, वही कोहरे के रूप में हम सब देखते हैं। मैंने तो पढ़ा था कि जो कोहरा या फॉग है वो वातावरण की एक विशेष प्रक्रिया से होता है जिसे ड्यू पॉइंट कहा जाता है, जिसमें कि वातावरण का टेम्परेचर काफी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ठंड के मौसम में कोहरा दिखाई देता है। आप ये तो जानते होंगे कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा नमी रहती है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम रहती जरूर है। नमी यानी क्या? ह्यूमिडिटी, पानी की मात्रा हवा के अंदर। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक फ्रिज से एक ठंडी पानी की बोतल निकालिए और उसे एक मेज पर रख दीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि उस पानी की बोतल की सतह के आसपास कुछ पानी की बूंदें आपको दिखाई देगी। वो बूंदें वहां कहां से आई? वो हवा के माध्यम से आई। पानी की बोतल ने आसपास की हवा के टेम्परेचर को काफी कम कर दिया, जिसकी वजह से वहां पर जो नमी थी उसमें कंडेंसेशन, संघनन बढ़ गया और वहां पानी की बूंदों में वो कन्वर्ट हो गई। इसी तरह हमारे वातावरण, हमारे एनवायरनमेंट में भी होता है। हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा नमी है और वो नमी, वो पानी की बूंदें, वो वाष्प की तरह हवा में उड़ रही है, वो धूल के कणों के साथ मिली रहती है क्योंकि धूल भी उड़ रही है। और उसी टाइम पर टेम्परेचर काफी कम हो जाता है और उसी टेम्परेचर काफी कम होने की वजह से वहां पर कंडेंसेशन, संघनन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि वो बर्फ के रूप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। पूरी तरह बर्फ नहीं बन पाता क्योंकि पूरी तरह बर्फ बनने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए, लेकिन 8-10 में आपको कोहरा दिख ही जाएगा। उसी टाइम वो सफेद सफेद आपको सुबह सुबह देखने को मिल जाता है और जैसे जैसे धूप आती है वैसे वैसे वो कम होता जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि धूप की वजह से टेम्परेचर काफी बढ़ गया, जिसकी वजह से कोहरा आपको दिखाई नहीं देता और कंडेंसेशन धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। उसी ऐसे टाइम पर, उस मोमेंट पर, जिस टेम्परेचर पर वो बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, कोहरा बन जाता है, इसी टाइम को, इसी मोमेंट को ड्यू पॉइंट कहा जाता है, जो आप ज्योग्राफी में पढ़ने को आपको मिल ही जाएगा। तो ये कोहरा बनना या फॉग बनना एक साइंस का एक पार्ट है, ज्योग्राफी का एक पार्ट है, जो टेम्परेचर के कम होने से होता है। ये बस पानी की बूंदें ही होती है जो टेम्परेचर के कम होने के साथ बर्फ में बन जाती है और जो आसपास की धूल रहती है उसके साथ मिलकर आपको सफेद दिखाई देती है। एग्जाम में आ गया व्हाट इज ड्यू पॉइंट या फिर कोहरा कैसे होता है, तो आप क्या लिखेंगे? इन्होंने जो कहा वो लिखेंगे या फिर जो रियल है, जिस वजह से कोहरा होता है या फिर धुंध होती है या फॉग होता है, कुहासा, जो भी आप कहें, वो लिखेंगे। वैसे हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पर लोकतंत्र है, विचारों की पूरी आजादी है, आप जैसा चाहे विचार कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक बात है दोस्तों कि जिस चीज के बारे में हमें पता है, साइंस ने प्रूफ कर दिया कि ऐसा होता है और ये ज्योग्राफिकल रीजन की वजह से है, साइंस के एक रीजन की वजह से है, टेम्परेचर की वजह से है, तो उसमें ऐसी बातों को मानना मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से ठीक रहता है। लेकिन हो सकता है हम मान सकते हैं, धर्म के खिलाफ तो क्या ही बोले। लेकिन हाँ, मैंने सिर्फ नॉलेज के लिए वीडियो बनाई है कि आपको पता चल सके कि कोहरा असल में होता क्यों है।